सीता की भूमि हूँ, विद्यापति का संसार हूँ मैं। सीता की भूमि हूँ, विद्यापति का संसार हूँ मैं। जनक की नगरी हूँ, माँ गंगा का श्रृंगार हूँ मैं। अजी बिहार हूँ मैं, हाँ हाँ बिहार हूँ मैं। आप सभी श्रोताओं, आशा सुमन स्टडी चैनल के सभी दर्शकों, छात्र छात्राओं एवं सभी बिहार वासियों को बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ कि आज मुझे उस बिहार की चर्चा करने का सुअवसर मिला है जिसने भारतवर्ष को प्रथम राष्ट्रपति दिया। आज मैं बहुत ही हर्षित हूँ कि मुझे उस शौर्य एवं पराक्रम के महाबलशाली योद्धा जिनका नाम वीर कुंवर सिंह था, उनकी गाथा गान का मौका मिला है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अंग्रेजों की गोलियों का शिकार होने के बाद भी कभी पीठ नहीं दिखाई, बल्कि अपने हाथ स्वयं से काटकर मां गंगा को उन्होंने अर्पित कर दी। लेकिन इसी बीच में हम अश्रुपूरित हृदय से उस सिस्टम की भी चर्चा करेंगे जिसकी वजह से आज लोग उस गौरवशाली बिहार को बीमारू राज्य बिहार के नाम से भी कलंकित किया करते हैं। यदि आज बिहार दिवस के सुअवसर पर आप केवल बिहार की प्रशंसा सुनना चाहते हैं तो आज आपसे मैं निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आज का यह ऑडियो क्लिप आपके लिए नहीं है। यह दुखी हृदय से बोल रहा हूं क्योंकि सभी लोग यह चाहते हैं कि मेरे चैनल पर दर्शकों और श्रोताओं की भीड़ लगे, लेकिन शिक्षक होने के नाते हमारा यह दायित्व बनता है कि इसकी विशेषताओं का उल्लेख करें, लेकिन कमियां कहां पर हैं उसको भी हम खोजने का प्रयास करेंगे। आज उसकी भी चर्चा की जाएगी। इसलिए यदि वास्तव में आप हमारे छात्र छात्रा हैं तो आप तो मेरे वीडियो या ऑडियो क्लिप को छोड़ के नहीं जा सकते, खास करके तब जब बात अपने राज्य की चर्चा की हो। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि हमारा बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है। इस पर जितना गर्व करें शायद कम ही है। हमारे बिहार के विशाल एवं समृद्ध साम्राज्य में हमारे पूर्वजों का विशेष योगदान रहा है। यह सही है, लेकिन यह भी सही है कि बिहार के पिछड़ेपन में कहीं न कहीं हम सबका एवं हमारी सिस्टम का भी दोष जरूर नजर आता है। यह वही राज्य है दोस्तों जहां आरा में वात्स्यायन गोत्र में एक ब्राह्मण बालक का जन्म होता है, जो राजा हर्षवर्धन की सभा में महान कवि के रूप में पदभार संभालता है और संस्कृत भाषा में कादम्बरी नामक उपन्यास की रचना करता है। चूंकि हम संस्कृत भाषा के हैं, इसलिए संस्कृत भाषा से इसकी शुरुआत मैंने की है। आपको सुन करके आश्चर्य होगा स्टूडेंट्स कि वह उपन्यास न तो बिहार न तो भारत बल्कि पूरे विश्व के पहले उपन्यास के रूप में जाना जाता है। जी हां, आपको अपनी कानों पर भरोसा नहीं हो रहा है? आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कादम्बरी नामक उपन्यास जो बिहार के संस्कृत विद्वान के द्वारा लिखा जाता है, वह कथा जगत की सर्वोत्कृष्ट कृति विश्व के पहले संस्कृत उपन्यास के रूप में घोषित किया जाता है। और जानते हैं उस ब्राह्मण बालक का नाम क्या है? महाकवि बाणभट्ट। हालांकि यह भी सत्य है कि कादम्बरी पूर्ण होने से पहले ही बाणभट्ट का देहांत हो गया और अंत में उनके पुत्र पुलिन्य भट्ट के द्वारा इसे पूरा किया गया। कार्य पूर्ण होने से पहले भले ही बाणभट्ट की मृत्यु हो गई हो, लेकिन उनकी यह अमर कृति संस्कृत प्रेमियों के हृदय की धड़कन है। आइए दोस्तों,
बात चल रही है शिक्षा की, तो चर्चा कर लेते हैं नालंदा की। भारत के प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाने वाला नालंदा विश्वविद्यालय बिहार की ही देन है, जहां उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्र भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आया करते थे। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि 3 लाख से अधिक पुस्तकों को संग्रहित करने वाला वहां का पुस्तकालय, जिसमें जब बख्तियार खिलजी के द्वारा आग लगाया गया तो वह पुस्तकालय स्टूडेंट्स 3 महीने तक धू धू करके जल रहा था। ऐसा था हमारे बिहार के शिक्षा का केंद्र। संस्कृति के 4 अध्याय रचना के फलस्वरूप साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित श्रृंगार रस की कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित तथा वीर रस की रचनाओं के कारण राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त करने वाले कवि रामधारी सिंह दिनकर एवं मैथिली कवि कोकिल की उपाधि से अलंकृत महाकवि कहे जाने वाले संस्कृत, अवहट्ट एवं मैथिली भाषा में अमिट छाप छोड़ने वाले ज्ञान के मालिक अर्थात विद्या के पति कवि विद्यापति सरीखे कवियों के योगदानों को हम बिहारवासी कैसे भूल सकते हैं। संस्कृत प्रेमी होने के नाते आज हम बात करेंगे वसुधैव कुटुंबकम की, जिसका अर्थ होता है पूरी पृथ्वी ही परिवार है। जैन धर्म के भगवान महावीर का जन्म हो या बिहार के गया में ज्ञान की प्राप्ति करने वाले भगवान बुद्ध की चर्चा हो, इन लोगों का संबंध तो बिहार से है ही। साथ ही साथ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म अथवा हिंदू धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भार्या मां सीता जी के जन्म स्थान की बात हो, बिहार का पटना साहिब और सीतामढ़ी अपने आप में ख्याति प्राप्त है। दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाला भी बिहार का वैशाली ही है। दुनिया को शून्य का ज्ञान देने वाले आर्यभट्ट तथा अर्थशास्त्र की रचना करने वाले कौटिल्य अर्थात यह चाणक्य की भूमि है। यदि हम चर्चा करें इसकी विशेषताओं की तो आज का पूरा दिन शायद कम पड़ जाए, लेकिन छात्रों, आपके महत्वपूर्ण समय को ध्यान में रखते हुए आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर चर्चा तो होनी ही चाहिए, जरा सोचिए और इन प्रश्नों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपकी आत्मा को झकझोर के रख देगा और तब लगेगा कि क्या हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, क्या वास्तव में हमारे सिस्टम में दोष नहीं है। प्रश्न सुनिएगा और अपने आप से पूछिएगा, अपने मन से पूछिएगा कि वास्तव में यह प्रश्न जरूरी है या नहीं, मैंने पूछ करके गलत किया या सही किया। शुरू करते हैं प्रश्नों के बाण को झेलने के लिए आप तैयार हैं। जरा सोचिए, पूरी दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट की धरती पर क्या अधिकाधिक लोग गणित में अच्छा प्रदर्शन करते हैं? हाँ छात्रों, हम आप ही की बात कर रहे हैं। पूरे विश्व को पहला संस्कृत उपन्यास देने वाले हम बिहारवासी क्या संस्कृत में 5 वाक्य बोल सकते हैं? पूरे भारत की शान, जहां विदेशी भी ज्ञानार्जन के लिए भारत के बिहार में आते थे, भारत को सर्वाधिक IAS IPS प्रदान करने वाले बिहार में क्या उच्च शिक्षा संभव है? क्या बिहार में उत्तम स्वास्थ्य सुविधा है? सड़कों की हालत क्या प्रशंसनीय है? बिहार के लोग रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाते हैं, क्या यह सत्य नहीं है? रोजगार सृजन के लिए क्या बिहार में कोई फैक्ट्री या यूं कहूं कि पर्याप्त मात्रा में कल कारखाने मौजूद हैं? चलिए इसकी बात छोड़ते हम जरा अंदाजा लगाइए, जो लोग बाहर नहीं जाते उनमें अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं। क्या कृषि के क्षेत्र में हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हैं? क्या हमारे यहाँ अपराधियों की संख्या नहीं बढ़ी है? यदि इन सभी प्रश्नों का उत्तर
आपका हाँ आ रहा है तो फिर इसमें दोष किसका है? क्या आपका दोष नहीं है? क्या हमारे समाज का दोष नहीं है? क्या सिस्टम का दोष नहीं है? आपने सुना होगा घनानंद का नाम, जिससे प्रभावित होकर के चाणक्य ने कहा कि हम अपना ऐसा शिष्य तैयार करेंगे जो मेरे अपमान का बदला लेगा, और अपने शिष्य को राज सिंहासन दे देते हैं। क्या वही आज की राजनीति रह गई है? पहले के राजनेताओं को देखें और तुलना करें। पूर्व की राजनीति और आज की राजनीति में क्या अंतर है? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय श्री कृष्णा सिंह जी, जिन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसा कार्य किया कि उन्हें बिहार केसरी की उपाधि दी गई। वर्तमान समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी, जिनका शुरू का 5 साल का कार्यकाल देखें तो वास्तव में मैं यही सोचता था कि यदि हमारे गांव में बिजली आई तो इन्हीं की देन है। यदि आपराधिक प्रवृत्तियां कम हुई तो इन्हीं की देन है। यदि हम सड़कों पर सुरक्षित चल रहे हैं तो इन्हीं की देन है। लेकिन शुरू के 5 साल के कार्यकाल के बाद आप भी देख रहे होंगे, क्या उनकी राजनीति में परिवर्तन नहीं आया? और क्या यह परिवर्तन बिहार के लिए उचित है? ये रही बात सिस्टम की। लेकिन छात्रों, केवल सिस्टम की बात को सुनकर के आप चाहें कि हम बहुत ज्यादा तरक्की करें तो यह संभव नहीं है। बिहार के उत्थान के लिए आवाज उठाना यदि आपका कर्तव्य है तो इसके साथ साथ आपका यह भी कर्तव्य है कि आप भी तरक्की करें और बिहार को एक नई दिशा देने के लिए, समाज को एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए आप भी तैयार हों। और उस परिस्थिति में आप जी जान लगा करके, कड़ी मेहनत करके, पठन पाठन का कार्य अच्छे ढंग से संपन्न करके अपने राज्य के एक प्रतिष्ठित पद पर आप सुशोभित हों और राज्य की तरक्की में अपना योगदान सुनिश्चित करें। मेरे कहने का अभिप्राय कहीं से भी आपके मन को दुख पहुंचाना नहीं है, लेकिन हाँ, बिहार और भारत का अपमान हो रहा हो, बिहार और भारत की व्यवस्था, बिहार और भारत का सिस्टम यदि लचर हो रहा हो तो उसमें कहीं ना कहीं मैं अपनी समाज का ही नहीं, उसमें मैं अपने दोस्त को भी देखता हूं और मुझे बहुत दुख होता है। इसलिए अंत में चलते चलते अपने बच्चों से यही कहना चाहूँगा, अपने छात्रों से यही कहना चाहूँगा कि छात्रों, यह कोई ज़रूरी नहीं है कि लड़ाई लड़ करके ही, यह कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने प्राणों की आहुति दे करके ही अपने राज्य की सेवा करें, अपने राज्य को उत्थान के रास्ते पर लेकर के जाएं। हम बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करके भी, एक जिम्मेवार नागरिक बन करके भी, एक प्रतिष्ठित पद पर जाकर के भी, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके भी, कर्तव्यों से विमुख नहीं होकर के भी हम बिहार को एक अच्छे रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो आइए आज हम सभी मिलकर के एक सकारात्मक प्रयास करते हैं और बिहार के उत्थान के लिए आज संकल्प लेते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप अपने पठन पाठन के कार्य को इतने अच्छे ढंग से करेंगे कि आप इस बीमारू राज्य कहे जाने वाले बिहार को उस ऊंचाई पर लेकर के जाएंगे कि भारत भी अपने आप को गौरवशाली महसूस करेगा। वैसे मैं जानता हूं बहुत ज़्यादा मैंने आप लोगों का समय ले लिया, लेकिन आज का यह समय हमें लग रहा है कि हमारे बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आप सबने इस बिहार दिवस के शुभ अवसर पर जो अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए
मेरी तरफ से आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय भारत, जय भारतीय संस्कृति। धन्यवाद।